आत्मा ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त 2024 को लेकर के, जिसमें हम खासकर नवंबर और दिसंबर माह की चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्टूबर के मुहूर्त में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में कब कब मुहूर्त रहने वाले उसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आध्यात्म हो, ज्योतिष हो, मुहूर्त हो या फिर वास्तु हो, उसको लेकर हम डिटेल में चर्चाएं करते रहते हैं समय समय पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी तक मुहूर्त नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं है। हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे क्या मुहूर्त हैं या नहीं, और हैं तो फिर कौन कौन से मुहूर्त हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर नवंबर की बात करें, अच्छा इससे पहले एक सूचना भी आपको दे दूं। अगर आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं और आप वैदिक विधि विधान के साथ में गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे संस्थान पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हमारी पूरी सर्विस रहती है। हम वहाँ पर विभिन्न स्थानों पर जो है अपने कार्यक्रम को संपादित कराते हैं वैदिक विधि के द्वारा। उसकी बहुत सारी वीडियोस भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं, और कुछ आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है ना। मुहूर्त के लिए हम यहाँ पर नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में तो बहुत सारे मुहूर्त हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने पिछले वीडियोस में भी आपको अक्टूबर नवंबर वाले में बता दिया था। लेकिन नवंबर में यहाँ पर कौन कौन सी तारीख है उसको लेकर थोड़ा फिर से चर्चा कर लेते हैं, और दिसंबर के मुहूर्त को लेकर चर्चा कर लेंगे। ये मुहूर्त जो भी होंगे, जो भी आपको डेट बताई जा रही है उसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए बात को, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यथा भवेत। यानी अगर मुहूर्त के अंदर किसी प्रकार के कोई दोष हैं, क्योंकि मुहूर्त का एक पूरा पंचांग शुद्धि है, लग्न है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग मुहूर्त कैसा पड़ रहा है, किस राज्य में आप कर रहे हैं, किस शहर के अंदर आप कर रहे हैं, वहाँ के अक्षांश पर लग्न की स्थिति क्या है, ग्रहों का उस दिन क्या कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। इसीलिए जब तत्काल में, कई बार हमें तत्काल में काम करना होता है तो उसके लिए भी हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उसकी एक इकाई होती है उसको हम चंद्रमा को लेकर करते हैं, यानी राशि को लेकर करते हैं। राशि से चंद्रमा का क्या जो है ताल्लुकात उस दिन है, वो तत्काल का मुहूर्त होता है। ठीक है ना। उसके अलावा पंचांग शुद्धि होती है, उसमें वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। ठीक है ना। और कभी कभी होता क्या है कि मान लो बारों को लेकर एक सस्पेंस रहता है कि आज मंगलवार है, शनिवार है, रविवार है, इस दिन होगा या नहीं होगा। तो बार में तो हम खासकर अगर गृह प्रवेश के देखें तो रवि और मंगल का त्याज्य माना जाता है। ठीक है ना। खैर उसको लेकर मैं विस्तार से पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। 12 महीने के अंदर गृह प्रवेश की क्या प्रभाव होते हैं उनको लेकर चर्चा कर चुका हूँ, तो वो चीज़ें हमने विस्तार से पहले बता दी हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि राशि के हिसाब से 4, 8, 12 चंद्रमा उस दिन ना पड़ रहे हों, और एक शुभ लगन, स्थिर लगन को हमें निकालना है जिसमें हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। ठीक है। दो चीज़ें खासकर आपको ध्यान रखनी है। नवंबर के अगर हम मुहूर्त देख लें तो 2 नवंबर से ही स्टार्टिंग में मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है, और आप निसंदेह आगे जो जितने भी मुहूर्त हैं उनमें सब में कर सकते हैं। पंचांग ने जो यहाँ पर मुहूर्त दिया है मैं उसको यहाँ पर बता रहा हूँ 2 नवंबर को। ठीक है। उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर मुहूर्त बन सकते हैं, ये नहीं कि पंचांग में नहीं दिया तो इसका मतलब मुहूर्त ही नहीं बन रहा है। उसको देखना चाहिए उस दिन जो उसके एक पैमाना है उस चीज़ का, बार है, नक्षत्र है, तिथि है, तो उन सब चीज़ों को देख करके, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि लगन शोधन। ठीक है। और आपकी राशि से चंद्रमा का जो एक हिसाब है उसको देख करके 4, 8 और 12 उस दिन खासकर गोचर में न पड़े, अतिरिक्त चंद्रमाओं को आप ले सकते हैं। तो 2 नवंबर हो गया, उसके बाद 4 नवंबर हो गया, फिर यहाँ पर 6 नवंबर हो गया। ठीक है। ये कार्तिक के महीने में पड़ रहे हैं सारे। 2 नवंबर को भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है, शनिवार है। 4 नवंबर को कार्तिक शुक्ल तृतीया है, सोमवार है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 4 के बाद 6 नवंबर कार्तिक शुक्ल पंचमी बुधवार, ये अच्छा है, मूल नक्षत्र भी है। और 7 तारीख, कुछ लोग मूल को सोचेंगे, मूल मतलब वो जन्म के लिए मूल खराब होता है। 7 नवंबर को कार्तिक शुक्ल षष्ठी गुरुवार और उत्तराषाढ़, ये तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप इसको अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना गया है। गुरुवार को खासकर गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और शुक्ल षष्ठी पड़ रहा है तो ये भी यहाँ पर अच्छे मुहूर्त है। अब जो है 9 नवंबर कार्तिक शुक्ल अष्टमी, ये भी यहाँ पर अच्छा मुहूर्त आ गया। 13 नवंबर को कार्तिक शुक्ल द्वादशी बुधवार अश्विनी, ये भी अच्छा आ गया। 14 नवंबर अच्छा मुहूर्त है, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, ये भी ठीक है, गुरुवार।
अश्विनी नक्षत्र। 17 नवंबर को भी अच्छा मुहूर्त है, कार्तिक शुक्ल, ये सॉरी ये मार्गशीर्ष लग जाएगा, यहाँ पर कार्तिक खत्म हो जाएगा 17 को। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया और चंद्रवार मृगशिरा नक्षत्र, ये भी अच्छा है। कई लोग सोचेंगे, कई लोग पूछते भी हैं कि कृष्ण पक्ष है तो क्या, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण पक्ष में आप कर सकते हैं मुहूर्त, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुहूर्त करने में। ठीक हो गया, मार्गशीर्ष हो गया। 20 नवंबर को मुहूर्त है, इसमें मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी है, पुनर्वसु है, बुधवार है, ये भी अच्छा मुहूर्त है। 20 नवंबर का मुहूर्त यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार पुष्य नक्षत्र, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। 21 नवंबर को आपका देखा जाए तो मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी गुरुवार पुष्य नक्षत्र, ये भी अच्छा यहाँ पर बताया गया, आप जितने भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 और 21 नवंबर ये दोनों अच्छे हैं। 25 नवंबर को हम देखें तो मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी सोमवार उत्तरा फाल्गुनी, ये यहाँ पर अच्छा बताया गया। और अंतिम मुहूर्त जो है नवंबर में 27 नवंबर को है, जो कि आपका मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार और चित्रा नक्षत्र के संयोग में आप कर सकते हैं। तो ये तो नवंबर के मुहूर्त हैं जो पंचांग ने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ मुहूर्त और बनने की गुंजाइश हो सकती है। वैसे तो मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी सारे मुहूर्त यही दिए हुए हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीधे दिसंबर की, जबकि दिसंबर माह की खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पंचांग ने दिसंबर में मुहूर्त अब नहीं दिया है, सीधे जनवरी से स्टार्ट है। जो लोग कह रहे हैं फरवरी से, तो वहाँ भी नहीं पहुँचना है। और अगर आपको दिसंबर में भी मुहूर्त अगर करना पड़ रहा है, तो दिसंबर के अंदर कौन से मुहूर्त आप ले सकते हैं, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दिसंबर में बहुत ज़्यादा मुहूर्त नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं जैसे ही अपना राशि बदल करके धनु राशि में जाएंगे वृश्चिक से, तो खरमास से स्टार्ट हो जाएगा। खरमास का नियम है, सूर्य जब देवगुरु की राशि बृहस्पति की राशि में जाते हैं, और बृहस्पति की दो राशि हैं, एक धनु एक मीन। जब मीन राशि पर जाते हैं तो उस समय चैत्र का महीना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो धनु राशि पर जाते हैं तब पौष का महीना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों ही महीने जो है गृह प्रवेश के लिए त्याज्य माने जाते हैं, और उसका रीजन मैंने आपको खरमास बता दिया है, ठीक है ना। तो खरमास स्टार्ट होने से पूर्व दिसंबर में और खरमास खत्म होने के बाद जनवरी में मुहूर्त रहेंगे, उसको लेकर के आप निष्फिक्र रहें, क्योंकि ये एक दिमाग में बना हुआ है कि नहीं जनवरी में मुहूर्त नहीं है, दिसंबर में मुहूर्त नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में ही मुहूर्त नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे अक्टूबर में मुहूर्त नहीं है। ठीक है भाई, शादी हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, मुहूर्त न होने का कोई प्रमुख कारण भी तो आपके सामने होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं अधिक मास लग जाएगा, तो ये खरमास से स्टार्ट होगा, और मैंने आपको बता दिया है वो धनु संक्रांति से होगा, ठीक है, और वो 15 तारीख को है। तो उससे पहले यहाँ पर दो मुहूर्त हैं, एक है 6 तारीख को, यानी 6 दिसंबर को, उस दिन आपका पंचमी तिथि है, शुक्रवार है, श्रवण नक्षत्र है, कुंभ राशि पर, मकर और कुंभ पर चंद्रमा का संचरण काल रहेगा। 7 तारीख को देखेंगे तो कुंभ राशि पर चंद्रमा चले जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र और षष्ठी शनिवार रहेगा। तो इन दोनों के अंदर आप प्लान कर सकते हैं, 6 और 7। अगले जो मुहूर्त हैं वो हैं आपका 11 तारीख में, यहाँ पर एकादशी रहेगी, बुधवार रेवती नक्षत्र, और 12 तारीख को बृहस्पति द्वादशी और अश्विनी। तो ये दो मुहूर्त हैं, और 5 और 6, और दो मुहूर्त ये हो गए 11 और 12। इन मुहूर्तों के अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। शर्त क्या है, आपकी राशि से 4, 8 और 12 गोचर के चंद्रमा नहीं होने चाहिए, और एक अच्छे लग्न के अंदर लगन साधन करने के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर से आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी गृह प्रवेश भारतवर्ष में करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप योग्य आचार्य की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। वेद विधि के साथ आपका गृह प्रवेश संपन्न कराया जाएगा। ज्योतिष आदि मुहूर्त आदि से संबंधित जो परामर्श है उसको भी आप ले सकते हैं। लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं।